संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण फसल दिखाना चाह रहे हैं और ये फसल हमारे बचपन में कभी हुआ करती थी। अब तो ये विलुप्त प्राय फसल के रूप में अगर हम कहें, जिसका हम लोग रिवाइवल, कृषि विभाग इसका रिवाइवल कर रहा है जी। क्योंकि जैसे हरित क्रांति आई तो हरित क्रांति में गेहूं, धान, मक्का ये मुख्य फसलें आ गईं। जो हमारे मोटे अनाज थे वो मोटे अनाज हमारी पृष्ठभूमि से, कृषि की पृष्ठभूमि से लगभग गायब से हो गए और उनके स्थान पर सिर्फ किसानों ने धान, गेहूं और मक्का की फसल को जो है अपनाना शुरू कर दिया। और ये हमारे मोटे अनाज जो गायब से हो गए थे, इसको नए सिरे से अब रिवाइवल किया जा रहा है, क्योंकि इनमें जो गुण था, जो इनमें पोषक तत्व थे, ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते थे, लागत जो है कम आती थी। तो इन फसलों को रिवाइवल किया रहा है। हम इस समय लखनऊ ज़िले के रहीमाबाद क्षेत्र पर हैं और जहाँ पर ये फसल हमारे फार्म मैनेजर साहब हैं डॉक्टर रामतेज यादव जी, और हमारे जो प्रक्षेत्र के खंड प्रभारी हैं ये राम जी हैं, क्या नाम? वीरेंद्र राम जी हैं, और हमारे साथ ही बीज प्रमाणीकरण संस्था के डिप्टी डायरेक्टर श्री अरविंद राम जी हैं। तो ये हमारे सारे अधिकारी सौभाग्य से हमारे साथ हैं, जो यहाँ पर इसके बीज की व्यवस्था करके, ये बीज इन्होंने अभी बताएंगे कि कहाँ से बीज की व्यवस्था हुई है और कैसे कैसे हुआ। मैं प्रक्षेत्र प्रबंधक महोदय डॉक्टर रामतेज यादव जी जानना चाहता हूँ कि किस तरह इसके बीजों की आपने व्यवस्था की, क्योंकि ये बीज उत्तर प्रदेश में तो बहुत ढूंढने पर ही शायद मिले। तो ये बीज कैसे आपने व्यवस्था किया और कैसे आपको वो ख्याल आया कि इसको बोया जाए? जी, थैंक यू। बताना चाहेंगे इसमें ये तो भारत सरकार का निर्णय था कि ये जो है स्मॉलर मिलेट्स जो हैं, मोटे अनाज हैं, ख़त्म हो रहे हैं, इनको किसी तरह से रिवाइवल किया जाए। जी। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने अगस्त 9 को एक आदेश किया कि जो है कहीं से बीज भारत सरकार बता रही जहाँ वहाँ से उठान कीजिए। जी, जी। तो हमें निर्देश किया गया कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र जो है अल्मोड़ा में है। अच्छा। तो वहाँ से इसका हम सब 3 किलो बीज लाए और एक एकड़ में बोए हैं, जो काफ़ी लेट हो गई थी, फिर भी बहुत अच्छा सर क्रॉप है। आप देख सकते हैं हाँ। इसमें कितनी बहुत अच्छी बहुत जो अच्छी है है। बालियाँ हैं, जी, जी, कुछ जी। मैच्योर हो रही हैं। जी, जी। और लग रहा है आगे इसी से सर हम आगे ये सीड प्रोडक्शन में जाएगा। जी, जी, जो जी। अब ये 3 किलो से हम जो है 3 कुंटल लगभग पैदा होने की उम्मीद कर रहे हैं। अच्छा। और फिर ये 30,000 कुंटल तक सर 2-3-4 सालों में जी, जी। ये फ्लोरिश कर जाएगा। ये एक्चुअली यहाँ का है नहीं। हाँ। ये फसल बेसिकली पर्वतों पे, मतलब जिसे हमने जी, जी, बताया जी। उत्तराखंड है, वहाँ पहाड़ों पे उगाते हैं। हाँ, हाँ। और इस वैरायटी का नाम है VL 380। VL 380 ये मड़ुआ की, जिसको रागी भी कहते हैं। जी, रागी भी कहते हैं। और ये पहाड़ों पर ये फसल होती है। उसका बीज जो है वहाँ से अल्मोड़ा से डिप्टी डायरेक्टर ये प्रक्षेत्र प्रबंधक महोदय लाए। एक चीज़ और भी बहुत महत्वपूर्ण है, अभी आपने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश पर ये मोटे अनाज के फसलों की बुआई की जा रही है। इस प्रक्षेत्र पर और कौन कौन सी फसलें बोई गई हैं? यहाँ सर सामा था और कोदो भी था और मड़ुआ। अच्छा। और ये रागी। अच्छा। और बाजरा मिलेट्स में आता। मोटे अनाज में ये मिलेट्स 3 मिलेट यहाँ पे थे। अच्छा। सामा, कोदो और ये रागी। अच्छा, तो सामा जो है वो कट चुका है आपने बताया। जी, जी। कोदो जो है थोड़ा सा बचा हुआ है, बचा तो हुआ। उसका भी अभी हम लोग उसकी भी उसका लेंगे, वीडियो में उसको कैप्चर करेंगे। एक और भी आपने महत्वपूर्ण बात बताई कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है 2022 सन 2022 को मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, जिसके क्रम में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा इन बीजों का, मोटे अनाज के बीजों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इनका प्रक्षेत्रों पर पहले इनको संवर्धित किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। और आपने बताया कि 3 किलो बीज मिला था। 3 किलो बीज मिला था। इस साल
लगभग 3 कुंटल होगा। और उसके बाद फिर जो है ये कौन सा बीज है? ब्रीडर बीज लाया था। ये ब्रीडर बीज है। तो ब्रीडर बीज के बाद जो है फाउंडेशन फाउंडेशन तैयार और उसके बाद फिर जो है प्रमाणित बीज सर्टिफाइड सीड होगा। तो उस समय तक मैं समझता हूँ कि कम से कम 30-40 कुंटल तक तो हो ही जाएगा। तो जब ये बीज हो जाएगा पूरे प्रदेश में किसानों के यहाँ जाएगा, तो निश्चित तौर पर जो मोटे अनाज के जो फसलें हैं, इनमें ये कम लागत में होती हैं, इनको कम पानी चाहिए और सामान्य स्थितियों में भी ये हो जाती हैं और जल्दी हो जाती हैं। जी। तो भविष्य में जो संकट हैं हमारे, जो पर्यावरण प्रदूषण का संकट है, इसके कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है, पानी की कमी हो रही है, इस लिहाज से मोटे अनाज बड़े महत्वपूर्ण हैं। हम चाहेंगे कि जो दूसरा कोदो की फसल लगी है, जरा उसका भी हम लोग उसको देख लें एक बार और उनका जो है वीडियो ले लिया जाए। वो वाला सब ज़्यादा पार आइए। एक सेकंड। ये कोदो की फसल है और कोदो मुझे बचपन का याद आता है कि ये हम लोग अरहर के साथ इसको मिक्स रूप में हमारे यहाँ बोया जाता था। अरहर की फसल पहले ये कोदो कट के निकल जाता है खरीफ में और फिर अरहर की फसल आगे बढ़ जाती थी। और अब ये फसल जो है ये भी गायब हो गई, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रयासों से ये फसल अब नए सिरे से राजकीय कृषि बीज प्रबंध जो क्षेत्र हैं यहाँ पर इनका उत्पादन किया जा रहा है इस साल से। और देखें, आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है ये फसल अब इसमें दाने जो है वो मैच्योरिटी की स्टेज में है। इसको ज़रा करीब से नज़दीक से देखिए कि ये दाने जो है ये दाने जो है, इसके दाने देखिए ये अब पकने की स्थिति में है, छोटे छोटे दाने हैं। और इसका चावल बना करके, भूजा भी बना करके ये खाया जाता है। ये बहुत थोड़े दिनों की फसल है, ये 80 से 90 दिन में ये मैच्योर हो जाती है। तो ये बीज जब तैयार हो जाएगा तो किसानों को क्षेत्र प्रबंधक महोदय मुझे बताइए कि इसका बीज कहाँ से आपको प्राप्त हुआ? इसका अरे ये सर ये वो है फाउंडेशन है, यही था। अच्छा, ये पिछले सालों में? जी पिछले साल आया था सर। तो पिछले साल ये कहाँ से आया था? डीडी बीज क्षेत्र सर उपलब्ध कराए थे सर। अच्छा, कहीं से ये उपलब्ध कराए थे ये। तो इसी तरह जो है यहाँ पर इस क्षेत्र पर इसके अलावा कोदो और रागी के अलावा यहाँ पर जो अन्य फसलें बोई गई थी, जैसे बाजरा बोया गया था यहाँ पे, बाजरा कट चुका है। और सावा सावा जो है वो भी कट चुका है। तो हम लोग थोड़ा विलम्ब हो गए, लेकिन फिर भी ये जो दो महत्वपूर्ण फसलें हैं यहाँ पर, इससे ये प्रतीत होता है कि हमारी जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार जो है प्रयास कर रही है कि इन विलुप्त हो चुके प्रजातियों के बीजों को अब ला करके नए सिरे से इनको बढ़ा करके फिर जो है किसानों में भीतर उपलब्ध कराया जाए, ताकि इन फसलों का रिवाइवल हो। और जो ये इन प्रजातियों के अंदर जो सबसे बड़ा गुण था कि ये कम लागत में पैदा होती थी, कम पानी और कम खाद से पैदा होती थी, जल्दी से जल्दी पैदा हो जाती थी, पर्यावरण के लिए बहुत सक्षम भी ये थी। तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए इनको बढ़ाया जाना बहुत अच्छा है, खेती के लिहाज से बहुत अच्छा है और कृषि और किसानी के हिसाब से ये बहुत अच्छा है। और निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छी बात है। हम धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने मुझे जो है इसके बारे में बताया और हम लोग जो है इसको कैप्चर कर पाने में सफल हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। डॉक्टर रामतेज यादव जी और अन्य प्रभारी महोदय। यहाँ